नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में DECIL ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है। DECIL नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया, जिसकी अकॉर्डिंग में बात करें तो आपसे टोटल 200 प्लस पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन अब आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं DECIL नर्सिंग ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, BECIL नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, BECIL नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में BECIL नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है फिर कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, BECIL नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी BECIL ने नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार BECIL ने नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के 206 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 9 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक अधिकार वेबसाइट के माध्यम से DECIL में BECIL नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम BECIL नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसी, इसके अलावा कौन कौन सी है। रिसर्च एसोसिएट की 2 पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की 152 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की 4 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, फार्मासिस्ट की 11 पोस्ट है, जूनियर रेडियोग्राफर की 5 पोस्ट है, ECG टेक्नीशियन की 5 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, रिफ्रैक्शनिस्ट की 2 पोस्ट है, इसके अलावा ऑडियोमेट्री असिस्टेंट की 1 पोस्ट है और फिजियोथेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है। इसके अलावा OT टेक्नीशियन की 4 पोस्ट है, OT असिस्टेंट की 5 पोस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट डेंटिशियन की 1 पोस्ट है, पोस्ट मॉर्टम टेक्नीशियन और फिर मोर्चरी टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है, मोर्चरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, ड्रेसर की 4 पोस्ट है और प्लास्टर रूम असिस्टेंट की 4 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे टोटल 206 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो रिसर्च एसोसिएट के लिए आपकी PG या फिर PhD किया होना चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन के BSc या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए, लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए और फार्मासिस्ट के लिए 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर B फार्मेसी किया होना चाहिए, जूनियर रेडियोग्राफर के डिप्लोमा या BSc होना चाहिए, ECG टेक्नीशियन के लिए 12वीं या फिर डिग्री होना चाहिए, रिफ्रैक्शनिस्ट के लिए 12वीं पास और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए, ऑडियोमेट्री असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डिप्लोमा और BSc किया होना चाहिए। इसके अलावा OT टेक्नीशियन और OT असिस्टेंट के लिए 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए BSc या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, असिस्टेंट डेंटिशियन के लिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्टमार्टम टेक्नीशियन मोर्चरी टेक्नीशियन की अगर बात करें, मोर्चरी असिस्टेंट ड्रेसर की अगर बात करें और प्लास्टर रूम असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपको 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। इसके अलावा आप बात करते हैं इस पदों के लिए आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो रिसर्च एसोसिएट के लिए आपकी 40 वर्ष मैक्सिमम एज हो सकती है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 32 वर्ष आपकी आयु हो सकती है, लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के लिए 18 से 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, फार्मासिस्ट के लिए 18 से 30, जूनियर रेडियोग्राफर और ECG टेक्नीशियन के लिए 18 से 27, रिफ्रैक्शनिस्ट की अगर बात करें तो 20 से 32, ऑडियोमेट्री असिस्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मैक्सिमम 32 वर्ष आपकी एज है वो हो सकती है। इसके अलावा OT टेक्नीशियन और OT असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष एज हो सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की अगर बात करें तो 21 से 32 वर्ष आपकी एज हो सकती है। असिस्टेंट डेंटिशियन और पोस्टमार्टम टेक्नीशियन या फिर मोर्चरी टेक्नीशियन की मैक्सिमम 32 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। मोर्चरी असिस्टेंट ड्रेसर और प्लास्टर रूम असिस्टेंट की अगर बात करें तो 18 से 27 वर्ष एज आपकी हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो
BECIL नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी क्या है 9 फरवरी 2023 रखी गई है। लास्ट डेट आपकी है वो फॉर्म भरने की 27 फरवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल OBC और एक्स-सर्विसमैन और वुमेन कैटेगरी के लिए 885 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। SC ST EWS और PH कैंडिडेट के लिए आपकी 531 रुपये फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं BECIL सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो BECIL नर्सिंग ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और साथ में आपका इंटरव्यू रहेगा। इन 2 चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब BECIL नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो इस तरह से आपका टोटल पेपर होगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं BECIL नर्सिंग ऑफिसर के पेपर के बारे में। तो परीक्षा में एक पेपर होगा जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 1.5 घंटे में आपको पूरा पेपर को सोल्व करना है। अब बात करते हैं कि BECIL नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें आ जाएगा कोडिंग, डिकोडिंग, मिरर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, एम्बेडेड फिगर, डिसीजन मेकिंग, अल्फाबेट सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, एनालॉजी, विजुअल मेमोरी, जजमेंट, नंबर रैंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, क्यूब एंड डाइस, वर्ड रिलेशन और अरेंजमेंट से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा टाइम एंड स्पीड, परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, स्टैटिकल चार्ट्स, नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एज, एंड एलसीएम ऑन मेंसुरेशन संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा इकोनॉमिक सीन आ जाएगा, कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट इवेंट्स, अवार्ड एंड होनर, स्पोर्ट एंड गेम्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल पॉलिटिक्स बुक और जियोग्राफी और हिस्ट्री से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आपको करंट अफेयर वो आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। BECIL सैलरी बारे में अगर बात करें तो BECIL नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी क्या रहने वाली, तो रिसर्च एसोसिएट की 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 60,012 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाने वाली है। लैब टेक्नीशियन के लिए 38,346 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। लैब असिस्टेंट के लिए आपकी सैलरी वो 33,240 रुपये आपको दी जाने वाली है। फार्मासिस्ट के लिए 38,346 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। जूनियर रेडियोग्राफर, ECG टेक्नीशियन और रिफ्रेक्शनिस्ट अगर बात करें तो 33,240 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ऑडियोमेट्री असिस्टेंट की अगर बात करें तो 38,346 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अगर बात करें तो 46,902 रुपये के हिसाब से आपको सैलरी पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। OT टेक्नीशियन की अगर बात करें तो 33,240 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाने वाली है। OT असिस्टेंट की 22,512 रुपये पर मंथ। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और असिस्टेंट डेंटिशियन की 46,902 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। पोस्टमार्टम टेक्नीशियन या फिर मोर्चरी टेक्नीशियन की सैलरी वो 27,996 रुपये के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। मोर्चरी असिस्टेंट, ड्रेसर और प्लास्टर रूम असिस्टेंट के लिए 22,512 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में BECIL ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि BECIL नर्सिंग ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में BECIL ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी है और अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं कि नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।